अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज कीमे के भरे हुए करेले की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है, स्पेशल रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सबसे ज़रूरी बात कि बहुत से लोग जो है वो करेले खाना पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि किस तरह से करेले को तैयार करना है। लोग घर पर करेला बनाते हैं तो उसकी कड़वाहट जो है, उसमें कड़वापन इतना ज़्यादा रहता है कि रेसिपी का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से निकल के नहीं आता। तो परेशान मत होइएगा, आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने घर पर मज़ेदार करेले की रेसिपी तैयार कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसके साथ आपने करेले की जो सब्ज़ी है उसे तैयार करना है, जिससे उसकी कड़वाहट भी कम होगी। और अच्छी तरह से हमने जो है साथ में कीमा तैयार करके किस तरह से उसके अंदर जो है हमने सारी फिलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम आज की रेसिपी में आपको बताने वाले हैं। सारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी अपने घर पर आप बना सकें। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी ही आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, सबसे पहले जो है आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। तो इस तरफ हमने रखा है गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। साथ में 1 टीस्पून के बराबर ही आपने हल्दी लेनी है। साथ में थोड़ा सा दालचीनी और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर आपने कुटा हुआ अदरक लेना है। हाफ़ टेबल स्पून के बराबर ही आपने साथ में कुटा हुआ लहसुन लेना है। साथ में 1 अदद नींबू है और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च काट के रखी है, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और उसी के साथ हमने यहाँ पे धनिया रखा है, वो भी जो है हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज काट लिए हैं हमने यहाँ पे, और 2 ही यहाँ पे छोटे साइज़ के हमने टमाटर जो है उनको काट के रख लिया है। साथ में तकरीबन जो है यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर हमने दही यूज़ करना है। और इस तरफ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो है कुटा हुआ खुश्क धनिया, वो भी यूज़ करेंगे। साथ में नमक है वो हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और इस तरफ जो है हमने कीमा रखा है। आप बकरे के गोश्त का कीमा ले सकते हैं और उसके अलावा कोई भी आपको जो आसानी से अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और इस तरफ हमने करेले की सब्ज़ी रखी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी के मुख्तलिफ से इंग्रेडिएंट्स। तो अब जो है रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के व्यूज़ 2 स्टेप होने वाले हैं। तो उन 2 स्टेप में सबसे पहले हम जो है कीमा तैयार करेंगे अच्छी तरह से, और कीमा तैयार करने के बाद फिर उसे फिलिंग करेंगे, और फिलिंग करके हमने करेले को पकाना है। तो कीमा तैयार करने के लिए जो है हमने जो पेस्ट बनाना है, जो मसाला तैयार करना है जिसमें हम कीमे को रेडी करेंगे, अभी हम वो बनाने लगे हैं। जिसमें हमने प्याज डाल दिए हैं, टमाटर, हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा धनिया ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है। अब ब्लेंडर को यूज़ करते हुए इसका जो है हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हमने इसे रेडी कर लिया है। ये देखिए, एक पेस्ट जो है यहाँ पे सब्जियों का वो निकल के आ चुका है हमारे पास। तो अभी हमने कुकिंग ऑयल ले लिया यहाँ पे 1 प्याली के बराबर। साथ में उसमें जो है आपने लहसुन और अदरक दोनों को ऐड कर देना है। और इन दोनों को थोड़ा सा पका लेने के बाद जो है अपने बाकी भी चीज़ें इनमें डालते जाना है। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि सबसे पहले हमने जो है कीमा जो है उसे तैयार करना है अच्छी तरह से। उसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें अदरक और लहसुन दोनों को डाल के थोड़ा सा पकाने के बाद जो हमने सब्जियों का पेस्ट तैयार किया था वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लाल मिर्च जो है कुटी हुई और पीसी हुई दोनों को डाल दिया है। नमक हमने यहाँ पे हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल किया है, लेकिन हम आपको क्वांटिटी बता देते हैं। हल्दी भी हमने यहाँ पे जो है 1 टीस्पून के बराबर डाल दी है। और नमक के बारे में मैं बता रहा था, नमक हमने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून के बराबर यूज़ किया है। तो अच्छी तरह से जो मसाला है इसे हम तैयार कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला रेडी हो सके।
जैसे ही आपका मसाला रेडी हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और सब्ज़ी की तह जो है वो नीचे लग चुकी है, तो उसी वक्त आपने जो है कीमा ऐड कर देना है। और कीमे को डालने के बाद आपने जो है ज़ीरा पाउडर वगैरह और खुश्क धनिया वो चीज़ें भी इसमें डाल देनी है। अभी हमने खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है वो भी डाल दिया है, गरम मसाला जो था वो भी हमने डाल दिया है, साथ उसी के हमने जो है हमारे पास जो थोड़ा सा दही पड़ा था वो भी हमने डाल दिया है। रेसिपी काफ़ी ज़्यादा जो है लंबी थी आज की, इसलिए हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जो स्टेप्स हैं वो आपको ज़रूर दिखाएं ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से रेसिपी बनानी है। अभी 2.5 गिलास के बराबर आपने यहाँ पे पानी डाल देना है। 2.5 से 3 गिलास जो है काफ़ी रहेंगे, 3 गिलास के बराबर भी आप डाल सकते हैं पानी। फ्लेम हमने थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ रखना है ताकि जल्दी से हम आज की रेसिपी को तैयार कर लें। जैसा कि मैं बता रहा था, रेसिपी हमारी थोड़ी सी लंबे होने वाली है। शुरू में हमने कीमा जो है उससे अच्छी तरह से तैयार करना है और कीमा तैयार करने के बाद फिलिंग करनी है और फिलिंग करने के बाद जो है जो करेले होंगे उनको भी हमने पका लेना है। तो ये सारे स्टेप्स जो है इनको मिलाते हुए रेसिपी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने कोशिश की है कि सारे स्टेप्स आपको दिखाएं, चाहे वो छोटे जो हैं वो शार्ट्स में हों, लेकिन आपको ज़रूर दिखाएं। तो अभी कीमे को हमने अच्छी तरह से पका लिया है, पानी खुश्क कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और पकने के बाद हमारा जो कीमा है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो पानी डालने के बाद तकरीबन हमने जो है 20 मिनट के लिए लगातार कीमे को पकाया था, फिर जाके जो है कीमे की कंडीशन कुछ इस तरह से जो है बनी है। तो अभी दूसरी तरफ हमारे पास जो सब्ज़ी है उसका हम छिलका उतार लेंगे। बहुत से लोग छिलके के साथ इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि अगर आप इसकी कड़वाहट जो है उसे ख़त्म करना चाहते हैं और मज़ेदार रेसिपी बनाना चाहते हैं तो कीमे का छिलका आप ज़रूर उतार लीजिए। पहले तो आपने इसका छिलका उतार लेना है और नंबर 2 जो है आपने इसका स्टेप याद रखना है। इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए अच्छी तरह से आपने जब छिलका उतार लेना है तो इसे नमक लगा के आपने रख देना है। तो छिलका उतार के एक तो अंदर से आपने जो है बीज वगैरह निकाल लेने हैं, एक साइड से कट लगा के, और कट जो है वो आपने बहुत ध्यान से लगाना है। सिर्फ एक ही साइड पे आपने जो है वो कट लगा के इसके बीज निकाल लेने हैं। तो भी जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था, पहले हमने छिलका उतार लिया और छिलका उतारने के बाद बीज वगैरह हमने कट लगा के निकाल लिए हैं। और अब ये जो स्टेप है इसे आपने ज़रूर याद रखना है कि नमक लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लाजमी आपने यहाँ पर करेले की जो सब्ज़ी है उसे छोड़ देना है। और उसके बाद अभी देखिए हमारी जो सब्ज़ी है करेले की वो भी तैयार है और साथ में जो हमारे पास कीमा है वो भी रेडी हो चुका है। सब्ज़ी से तैयार मतलब ये था कि हमने नमक लगा के उसे रखा था, फिर हमने नमक जो है 10 मिनट के बाद उसे अच्छी तरह से धो लिया था, फिर हमने करेले को खुश्क भी किया था, क्योंकि अगर करेले को आप खुश्क नहीं करेंगे तो फिर अच्छी तरह से रेसिपी का टेस्ट निकल के नहीं आएगा। तो अभी करेले को जो नमक हमने लगाया था उसे अच्छी तरह से धो के भाई हमने खुश्क कर लिया है। तो अभी फिलिंग भी आपके सामने हमने कर दी है और एक साइड से आप इसको जो है वो धागा लपेटना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपने इसको धागा लपेट लेना है। बाकी भी सारे पीसेज आपने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बाकी भी सारे पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे करेले को पकाने का जो है वो स्टेप आपने शुरू करना है। उसके लिए भी आपने एक प्याली यहाँ पे डाल दी कुकिंग ऑयल की, और ऑयल के हल्का सा गर्म होते ही आपने उसमें डाल देने हैं जो हमने फिलिंग करके करेले रखे हैं। बहुत से लोग जो है कीमे को प्रेशर कुकर वगैरह में जो है बनाते हैं, वो भी स्टेप अगर आपको बेहतर लगे तो आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जो है वो करना आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। अभी हमने सारे करेले यहाँ पे डाल दिए हैं और एक जो है मज़ीद हमने करेले के ऊपर जो लेयर है ऑयल की वो यहाँ पे लगा दी है। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखा है। तो जैसे ही आप देखें कि ऑयल जो है यहाँ पर उसे उबाल आना फिर से शुरू हो चुका है, बबल्स यहाँ पे बनने शुरू हो चुके हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद यानी कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है आपने करेले की साइड्स को चेंज करते रहना है, ताकि सारी जो साइड्स हैं करेले की वो अच्छी तरह से यहाँ पे पक सकें।
तो अभी हमने ढक्कन लगा दिया था। अब देख रहे हैं हल्का सा कलर यहाँ पे चेंज होना करेले का शुरू हो चुका है। आपने ढक्कन लगा के इसे पकाते रहना है, उसी से जो है अच्छी तरह से रेसिपी आपकी बनेगी। तो फिर से हमने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया था और अभी देखिए कुछ इस तरह से हमारी रेसिपी जो है वो नज़र आ रही है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप ढक्कन लगाइए और फिर ढक्कन उठाते ही जो है आपने इसकी साइड्स भी ज़रूर चेंज कर देनी है ताकि सारी साइड्स करेले की अच्छी तरह से पक जाएँ। अगर फ्लेम आपका ज़्यादा तेज़ होगा तो फिर आपने ज़्यादा देर के लिए ढक्कन नहीं लगाना। यहाँ पे हमारा तकरीबन मीडियम फ्लेम है, इसलिए हमने जो है 1.5 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दोबारा से इसे चेक करते रहते हैं। अगर आप देखते रहेंगे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से आपने रेसिपी को बनाना है, रेसिपी को मज़ीद पकने की ज़रूरत है या नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी आज की जो रेसिपी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। भरे हुए जो है करेले यानी कीमे से भरे हुए करेले की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पे ज़रूर लगेगा लेकिन एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकेंगे। तो व्यूज़ ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमने पूरी कोशिश की कि सारे स्टेप्स जो हैं छोटे से छोटे स्टेप्स वो आपके सामने यहाँ पे ज़रूर आपको दिखाएं ताकि रेसिपी घर पर बनाते वक्त आपको याद रहे। तो लीजिए रेसिपी बिल्कुल यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि हमेशा ऐसी ही आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे और मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज़ हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे हमें ज़रूर बताइए ताकि हम इम्प्रूव हो सकें। तो आज की रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे डिश आउट कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।